Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. जीडीपी का यानी कि भारत की इकोनॉमी के बढ़ने का आंकड़ा आ गया है और इस साल की पहली तिमाही यानी अप्रैल मई जून के महीनों के लिए ये आंकड़ा जो आया है वो पिछले 15 महीनों में यानी पिछले 5 क्वार्टर में सबसे लो रहा है। 6.7% की ग्रोथ रेट रही है इस तिमाही में। हालांकि विद्वानों को ऐसी आशंका थी, उनको लग रहा था कि इस क्वार्टर में ग्रोथ कम होगी और वजह क्या थी इसके कम होने की। उनका कहना था एक चुनाव थे, चुनाव की वजह से बहुत सारी एक्टिविटी रुक जाती है, काम नहीं होता है, तो इलेक्शन की वजह से। दूसरा, अर्बन कंजम्पशन में स्लम्प था, यानी कि शहरों में लोग खरीदारी कम कर रहे थे, यहाँ बाजारों में सामान कम खपत हो रही थी, इस वजह से उन्हें लग रहा था। और उसके पहले से गांव की ग्रोथ में स्लगिशनेस चल रही थी, रूरल सेक्टर में ग्रोथ नहीं थी, लगभग बहुत कम चल रही थी। तो ये सारा जोड़ के ऐसी आशंका थी कि वो कम होगा, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस क्वार्टर के लिए 7.1% 7.1% का प्रोजेक्शन रखा था। और जो बाहर इकोनॉमिस्ट इस विषय पर विचार करते हैं उनके बीच में जो सर्वे हुए उसमें एक कंसेंसस का आंकड़ा 6.8% पे आ रहा था, लेकिन ये उससे भी नीचे है, 6.7% पे आया है। जाहिर है थोड़ा निराशाजनक है, इसको लेकर चिंता हो सकती है और शेयर बाजार में इसकी एक झलक या झांकी दिख सकती है, लेकिन अब शेयर बाजार इस पर कैसे रिएक्ट करेगा ये जब वो खुलेगा तभी पता चलेगा। हुआ यह है कि प्राइमरी सेक्टर जिसको कहते हैं, एग्रीकल्चर और माइनिंग, यहां एक तगड़ा डिप दिखाई पड़ा है, 2.7% पे आ गया है, जबकि पिछले साल पहली तिमाही में इसी समय में वो 4.2 पे था, तो वहां एक जबरदस्त गिरावट है। एग्रीकल्चर 2% पे आ गया है। एग्रीकल्चर पिछले वित्त वर्ष इसी समय 3.7% पे ग्रो कर रहा था, वो 2% पे आ गया, यानी खेती में मंदी दिख रही है, खेती में स्लोडाउन दिखाई पड़ रहा है। हो सकता है आगे जाके, सरकार की उम्मीद है कि मॉनसून की बेहतर कंडीशंस आगे इसमें ग्रोथ बढ़ा सकती हैं, लेकिन इस वक्त जिस अंदाज में मौसम चल रहा है, जिस तरह से बाढ़ और पानी भरने से तबाही चल रही खेतों में, तो हो सकता है कि ये अब जो समय चल रहा है ये क्वार्टर भी खराब हो जाए। हो सकता है बीच का एक क्वार्टर ठीक निकल जाए, लेकिन ये बहुत जो उम्मीद सरकार कर रही है ये बहुत फलीभूत हो ऐसी सूरत दिखती नहीं है। दूसरी तरफ ये ध्यान देने वाली बात है, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज, ये सेकेंडरी सेक्टर कहलाते हैं, इन्होंने 8.4% की ग्रोथ दिखाई है। ये एक जबरदस्त ग्रोथ है, जो कि पिछले साल इसी समय में 5.9% था। तो यहां तेजी दिख रही है, लेकिन एग्रीकल्चर और माइनिंग प्राइमरी सेक्टर की कमजोरी ने ओवरऑल ग्रोथ पे असर डाला है। मैन्युफैक्चरिंग में 7% इस क्वार्टर में बढ़त है, जो 5% थी पिछले साल के इसी क्वार्टर में। और तीसरा है टर्शरी सेक्टर, जो 7.2% पे आ गया है, जबकि ये था पिछले वित्त वर्ष में 10.7% पर। यहां क्या है, ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग, इन्होंने 5.7% की ग्रोथ दिखाई है, और जबकि ये थे 9.7% पर। और फाइनेंशियल, रियल स्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज ये 12.6% से गिर के 7.1% पे आ गए हैं ईयर ऑन ईयर। और एक जहां आपको बेहतर आंकड़ा दिख रहा है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस, यहां 8.3% से ये बढ़ के 9.5% हो गया है। इसके बावजूद जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वी अनंत नागेश्वरन, उन्होंने कहा है कि इंडिया इस क्वार्टर में, यानी जून क्वार्टर इसको बोलते हैं, अप्रैल मई जून जिस महीने में खत्म हो रहा है वो क्वार्टर, और जब वित्त वर्ष का सवाल उठता है तो FY25 मतलब वित्त वर्ष 2024-25। तो यहां ये कह रहे हैं कि ये भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली मेजर इकोनॉमी रही है इस क्वार्टर में भी, और आंकड़ा दिखा रहा है कि जून इस क्वार्टर में डिमांड और सप्लाई के बीच में बेहतर अलाइनमेंट रहा है, यानी कि अच्छा तालमेल दिखाई पड़ रहा है। इसलिए वो इस बात को लेकर बहुत चिंतित नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, उल्टे कह रहे हैं कि प्राइवेट कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट ने Q1 के नंबर्स को पुश किया है, यानी कि बेहतर बनाया है। जीडीपी और जीवीए बढ़ रहे हैं, और अब जो हम ट्रेंड ग्रोथ रेट देख रहे हैं, जिसकी उम्मीद कर रहे हैं,
उसकी तरफ सब कुछ बढ़ रहा है। और ये इकोनॉमिस्ट ने भी जो आंकड़ा प्रोजेक्ट किया था उससे ये कोई बहुत नीचे नहीं है, लेकिन फिर भी जैसा माना जा रहा था वैसा नहीं, और 15 महीनों में सबसे नीचे। तो जो चिंता करने वाले हैं वो इसको लेके चिंता कर सकते हैं। हालांकि अभी मूडीज ने भारत का ग्रोथ फोरकास्ट बढ़ाया है, तो ऐसे में ये कहना बिल्कुल पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि इस आंकड़े से बाजार निराश हो जाएगा, लेकिन बाजार है, बाजार निराश होने की वजह ढूंढता रहता है, ये आपको याद रखना चाहिए। बिज अड्डा में आज इतना ही है, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।